चच्चा को गच्चा दे गए, अन्ना को गन्ना चुसा दिया और शिवपाल की हालत कुछ ऐसी हो गई है कि ऐसे मुंह सुकोड़ कर बैठे पड़े हैं कि क्या कुछ छीन लिया शिवपाल यादव से। छीन लिया गया है। जी हाँ, क्या छीन लिया गया है और क्या शिवपाल यादव को जो गच्चा दे दिया गया या शिवपाल यादव की अहमियत समाजवादी पार्टी में खत्म कर दी गई, क्या ये नहीं बताता कि समाजवादी पार्टी में कोई रोल शिवपाल यादव का रह ही नहीं गया है। मैं आज एक ऐसी खबर अपने दर्शकों को बताऊंगा जिसे सुनकर आप और ज़्यादा हैरान हो जाएंगे। हैरान होना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि शिवपाल यादव आज के नहीं है। ये मुलायम सिंह के जो करीबी मुलायम सिंह के जो भाई हैं, जो दबदबा समाजवादी पार्टी में शिवपाल यादव का था, वो दबदबा अब तो खत्म हो गया है। इस दबदबे को खत्म कर दिया अखिलेश यादव ने, क्योंकि माता प्रसाद को जो बड़ी जिम्मेदारी नेता विपक्ष के तौर पर दी गई, इसे देखकर बहुत बड़ा सदमा शिवपाल यादव को लगा है। जी हाँ, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। क्या क्या कहा जाए। देखिए, शब्द कम पड़ रहे हैं शिवपाल यादव के लिए, शब्द कम पड़ रहे हैं। और गैरों की क्या बात करें, हमें तो अपनों ने ही लूट लिया। ये हालात हैं शिवपाल यादव के। शिवपाल यादव इस बार बहुत बड़े बड़े सपने देख रहे थे। सोच रहे थे नेता विपक्ष में एक बड़ी जिम्मेदारी शिवपाल यादव उनको मिलेगी। और तो और ये तक देखा जा रहा था कि शिवपाल यादव ये तक सोच रहे थे कि समाजवादी पार्टी में एक बड़ा रोल मिलेगा। लेकिन हम क्या देखते हैं कि अखिलेश यादव तो कुछ और ही सोच रहे हैं। वो सोच रहे हैं जातिगत कार्ड। यही जातिगत कार्ड उन्हें बहुत बड़ा फायदा पहुंचा गया। उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनावों की सीटों में हम देख रहे हैं कि उपचुनाव होने वाले हैं, तो उपचुनाव में भी बड़ी जीत हासिल करने की तैयारी। और तो और समझिएगा, यहाँ पर जो हम हालात को देख रहे हैं वो ये साफ तौर पर बता रहा है कि समाजवादी पार्टी केवल वहीं नहीं रह रही है, वो ठहर नहीं गई है। उसकी नज़र उपचुनाव पर है, विधानसभा चुनाव पर है। और सीधे सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो जिस तरीके से स्थितियाँ इस वक्त समाजवादी पार्टी की बनी हुई हैं, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का जो दबदबा लगातार बढ़ रहा है। और देखिए, सबसे बड़ी बात और अहम बात क्या है, जनता ने अब विश्वास करना छोड़ दिया है बीजेपी पर, ऐसा लग रहा है। क्योंकि अयोध्या सीट हारने के बाद और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की जो जनता है उसने बीजेपी को जो नकारा, इसके बाद उत्तर प्रदेश में चर्चा यही चल रही है, क्या जनता योगी सरकार के कामकाज से खुश नहीं है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसका जो ठीकरा है वो भी योगी आदित्यनाथ पर फोड़ा जा रहा है। यही कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ से यही कहा जा रहा है कि आप भैया संभाल नहीं पा रहे हैं, आपके बस की बात नहीं है, आप छोड़िए मुख्यमंत्री पद। ये बात तक आ गई थी। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी कर रही है। देखिए, शिवपाल यादव का अब मैं जिक्र यहाँ पर ज़रूर करता हूँ। शिवपाल यादव जो ऐसे नेता जिनका राजनीतिक कद एक वक्त में बेहद अच्छा, बहुत बेहद बड़ा था, मुलायम सिंह यादव के भाई हैं और बाकायदा समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने में, आगे लेकर जाने में उनका रोल था। लेकिन शिवपाल ने खुद कभी नहीं सोचा था कि चाचा को गच्चा दे जाएंगे ये अखिलेश यादव। जिन अखिलेश यादव को अपनी गोद में खिलाया है शिवपाल यादव ने, जिन अखिलेश यादव की उंगली को पकड़ कर चलना सिखाया, वही अखिलेश यादव ने हाथ छुड़ा लिया है। तो ये हालात होंगे ऐसा सोचा शिवपाल यादव ने नहीं था। और यहाँ पर मैं चाहूँगा दर्शक अपनी बात ज़रूर रखें, वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखिए, बहुत बड़े हद तक जो तस्वीर इस वक्त दिखाई दे रही है वो ये बता रही है कि क्या उत्तर प्रदेश में जहां एक और शिवपाल यादव को दरकिनार किया गया, तो दूसरी तरफ इशारों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि चाचा कब तक ऐसे परेशान रहेंगे और कब तक ऐसी हालत आपकी होती रहेगी। हमें तो बहुत दुख होता है कि चाचा की हालत ये हो रही है। आज समाजवादी पार्टी में कहाँ बैठे हैं, वहाँ पर आइए बीजेपी में। तो ये बात मैं अगर बात करूँ तो पहले भी ये बात कहा गया शिवपाल यादव को बीजेपी में आ जाना चाहिए। तो क्या यहाँ पर समाजवादी पार्टी को भी तोड़ने की तैयारी कर रही है? क्योंकि सुनिएगा, अखिलेश यादव भी तो यही कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने क्या कहा, भैया 100 लाइए और यहाँ पर
इनाम पाइए, 100 लाइए, तोहफा ले जाइए। यानी कि विधायक आपके पास है तो कौन मना कर रहा है? आइए ना, मुख्यमंत्री बना देंगे आपको। आपको वहाँ नहीं मुख्यमंत्री बनने दिया जा रहा, हम बना देते हैं मुख्यमंत्री। ये बात कह गई अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी ने फूट डाल दी। हम देख रहे हैं कि सीएम कुर्सी की लड़ाई भी चल रही है उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच में। तो बहुत बड़े हद तक जो तस्वीर इस वक्त की दिखाई दे रही है, जो हालात उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ये दिखा रहे हैं क्या उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक नहीं है। और जो परिस्थितियां इस वक्त बन रही हैं, क्या वो ये नहीं बताता कि शिवपाल यादव तो अब कहीं के नहीं रहे हैं, ना घर के ना घाट के। अपनी पार्टी बनाई, चल नहीं पाए। समाजवादी पार्टी में मेहनत करते रहे, सपोर्ट करते रहे, अखिलेश के समर्थन में बात करते रहे, लेकिन अखिलेश ने रोल नहीं दिया। यहाँ पर आप ये देखिए कि जातिगत फैक्टर जो खेलने का काम शुरू किया ना अखिलेश यादव ने, इसका बड़ा फर्क पड़ रहा है। इसका सीटों के लिहाज से फर्क पड़ रहा है। और माता प्रसाद पांडे जो कि ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, पंडित हैं, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो मुलायम सिंह यादव के करीबी माने जाते हैं। तो बहुत सोच समझकर ये कार्ड खेला जा रहा है, बहुत सोच समझकर रणनीतियां बनाई जा रही हैं। माता प्रसाद पांडे को जैसे ही जिम्मेदारी मिली, यूपी में जो विधानसभा सत्र है जो वो शुरू हुआ, और यहाँ पर हमने क्या देखा कि सत्र के शुरू होते ही जोरदार हंगामा हुआ। सत्र के शुरू होते ही बवाल मच गया। और तो और ये तक देखने को मिला कि जो हालात बने वो ये जाहिर तौर पर बता रहे हैं, वो ये साफ तौर पर बता रहे हैं कि क्या उत्तर प्रदेश के जो सियासी हालात बने हैं, उत्तर प्रदेश की जो सियासी स्थितियां बन रही हैं, वो ये नहीं बताता कि जहां बीजेपी में फूट पड़ रही है, जहां बीजेपी के हालात ख़राब हो रहे हैं, वहीं समाजवादी पार्टी का रोल बढ़ता चला जा रहा है। शिवपाल यादव का रोल तो देखिए ख़त्म ही हो गया है, क्योंकि चाचा शिवपाल अक्सर ठगे जाते रहे हैं, लगता है आगे भी ठगे जाते रहेंगे। तो कहीं ना कहीं जो परिस्थितियां इस वक्त बन रही हैं, जो हालात इस वक्त के बन रहे हैं, वो ये जाहिर तौर पर बता रहे हैं कि क्या शिवपाल यादव का जो रोल है वो क्या ख़त्म होता नज़र नहीं आ रहा है। और सबसे बड़ी बात और अहम बात अगर हम कहें तो जिस तरीके से देखने को भी मिला है कि सदन में जब तमाम बीजेपी के जितने भी विधायक हैं, जब वो अपनी बात रखते हैं विधानसभा में, तो ये बात निकलकर सामने आती है कि उस समाजवादी पार्टी को जमकर घेरते हैं। और जिस तरीके की स्थितियां इस वक्त बन रही हैं, वो भी कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर बता रहा है कि यूपी में जो देखिए विधानसभा सत्र जो शुरू हुआ है, इस सत्र के शुरुआत में ही जोरदार जो हंगामा हुआ, और हंगामे के साथ साथ इसमें चचा शिवपाल का जो रोल आया है, या चचा शिवपाल की जो बात हुई है, ये बात कहाँ तक जाएगी, ये एक अहम मुद्दा है। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।